हाँ, नमस्कार। अभी हम लोगों ने अपने इसके पहले के वीडियो में टीचिंग मेथड बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर में हमने अपनी चर्चा को प्राथमिक स्तर के बच्चों में विज्ञान के क्या लक्ष्य होंगे, क्या हमारा उद्देश्य होगा, उस पर हमने बात किया था। और अब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे हमारे पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि वहाँ का लक्ष्य क्या है। तो उस जगह पे हमें बच्चों के लक्ष्य के लिए उनके अंदर हमें एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना पड़ेगा। और वैज्ञानिक सोच, इसके पूर्व में आपने बच्चों के पास एक वातावरण बना दिया था, बच्चे देख रहे थे, बड़े उत्साह के साथ किसी चीज़ को गौर करके देख रहे थे। तो वैज्ञानिक सोच जब उत्पन्न होगी तब उनमें एक प्रश्न की उत्पत्ति होगी, जिसको हम तार्किक सोच बोलते हैं। जैसे बच्चे ये पूछते हैं कि यह इसका रंग लाल क्यों होता है, तो जैसे ही वो क्यों शब्द पे आता है वहीं उसके अंदर एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति बनती है, एक एटीट्यूड का विकास होता है। हाँ, तो उनमें एटीट्यूड का विकास होता है और तब यहीं से उनमें विज्ञान के प्रति एक क्रम का निर्माण होता है और यहीं से वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और बढ़ने के क्रम में हम ये देखते हैं कि अब ये बच्चा के अंदर एक बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। और फिर अब हम यहाँ से अपने आगे माध्यमिक स्तर में जब बच्चा पहुँच जाता है तो वहाँ पर उस विज्ञान के लक्ष्य क्या हो जाते हैं, उस विज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं और उस विज्ञान की समझ उसमें हम कैसे विकसित करेंगे। तो यहाँ तक तो बच्चा जो है वो विज्ञान के वस्तुओं को देखा, अपने प्राथमिक स्तर पर तार्किक सोच विकसित किया अपने माध्यमिक स्तर पर, और उच्च माध्यमिक स्तर पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अब यहीं से उसके अंदर एक अवधारणा का विकास होगा। यहीं पर विज्ञान के शिक्षक को यह कोशिश करना है कि उनसे प्रश्न करें कि अच्छा ये बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को लिखा जाए। और शिक्षक हमेशा उन बच्चों के द्वारा दिए गए जवाब को उसको नज़दीक में लाने की पूरी कोशिश करें। सवाल का जवाब बच्चा ही देगा, लेकिन वो बच्चा अगर उसके आसपास भी पहुंचने की कोशिश में शिक्षक सहायक होते हैं तो जीव विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है वो करीब करीब पूरा होने के क्रम में बढ़ जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना होगा कि ये उद्देश्य क्या है। यहाँ उद्देश्य दो तरह के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जब हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो अब तक जो हमने चर्चाएं की हैं वो सामान्य उद्देश्य के ही क्षेत्र में बातें हो रही हैं। जैसे हमने आपको कहा कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, हमने आपको कहा कि उसमें एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना है, हमने कहा कि उसमें देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो विषयों को वस्तुओं को देखने का कौशल विकसित करे। जैसे आपको यह मालूम है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि मुझे चिड़िया के जो आँख की पुतली है वो दिख रही है। तो वो देखने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और इसी प्रवृत्ति की वजह से ही वो अपने रुचियों को उत्पन्न करता है। जब वो रुचि को उत्पन्न करेगा तो वो समान उद्देश्य से विशिष्ट उद्देश्य की तरफ चला जा रहा है और यहीं से विशिष्ट उद्देश्य अपने कई खंडों में बढ़ जाता है। जैसे उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी तो हम उसे कहते हैं कि वो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। उसमें बोध की विकास हो रही है तो अवधारणात्मक उद्देश्य बोध का उत्पन्न हो रहा है, बोधात्मक उद्देश्य की बात हो रही है। जब वो क्रिया कर रहा है उसके साथ तो क्रियात्मक उद्देश्य की बात होती है। और क्रियात्मक उद्देश्य के साथ साथ जब वो उन चीज़ों का निर्माण करने के लिए अपने प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाता है तो सृजनात्मक उद्देश्य की वृद्धि होती है और इस तरीके से व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति होती चली जाती है। हम एक छोटे से उदाहरण के साथ आज के वक्तव्य को समाप्त कर रहे हैं। अभी कोरोना 2.0 में जो हीट वेव जो स्ट्रेन आया है, इसमें आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल
21 तारीख के संबोधन में उन्होंने कहा है, 20 तारीख के संबोधन में कहा है कि हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें परिवार के अंदर भी लोगों के साथ मिल करके काम करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको यह मालूम है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं उसमें स्वाद नहीं मिल सकता है, आपको गंध नहीं मिल सकता है, फीवर हो सकता है, जोड़ में दर्द हो सकता है, उसके लिए ऑक्सीमीटर है, उससे आप ऑक्सीजन का लेवल, पल्स की रीडिंग देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि परिवार के स्तर पर आप आइसोलेट हो जाइए, यानी कि परिवार के अंदर एक टोली बनाइए, परिवार के लोगों के बीच बैठ करके आप उनको बताइए कि ये सब सिम्टम्स हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में छोटा कोई बच्चा है, क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो बच्चा जैसे ही उसके अंदर अगर कोई फीवर की बात होती है, कोई अफरन की बात होती है, वो सबसे पहले इन चीज़ों को अपने माता पिता से कहेगा, उससे माता पिता अलर्ट हो जाएंगे। तो घर के लेवल पर जब वैज्ञानिक सोच इस बीमारी के लिए उत्पन्न होगी तो हमारा एक घर सुरक्षित होगा। जब एक घर सुरक्षित होगा तो इससे हमारे अंदर लोगों को क्रियात्मक रूप से, ज्ञान के रूप से या भावना के रूप से एकीकृत करने में हमें सहायता मिलेगी। तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो समान उद्देश्य के माध्यम से ही पूरा होता है। अगले क्लास में हम आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स ने जो इन चीज़ों को क्लासीफाई किया था उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।